नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। जल के लिए जंग। जी हां, देश में नल जल योजना के नाम पर हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर यह योजना सिर्फ दिखावा है। इसकी बानगी रोजाना देखने को मिलती है। ऐसा ही एक मामला दमोह के पथरिया जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पीपर खिरिया से सामने आया है, जहां जिम्मेदारों की उदासीनता का खामियाजा लोग नदी का दूषित पानी पीकर भुगत रहे हैं। 450 लोगों की आबादी वाले इस गांव में कहने को तो 5 हैंडपंप हैं, लेकिन इसमें से 4 हैंडपंप बंद हैं। सिर्फ एक हैंडपंप चालू है, लेकिन जल स्तर कम होने के कारण उसमें से भी कभी कभार ही पानी निकलता है। ऐसे में ग्रामीण अपनी प्यास बुझाने के लिए दूर दराज से नदी और कुएं का गंदा पानी ढोकर लाने को मजबूर हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को कई तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों की माने तो सरपंच सचिव को जल संकट की स्थितियों से अवगत कराया जा चुका है। वही डायल 181 पर भी कई बार शिकायत दर्ज की जा चुकी है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। कई बार हमारे नदियों को पानी पीना पड़ रहा है, गंदा पानी पीना पड़ रहा है। कई बार कई व्यक्ति बीमार भी पड़े, बच्चा बीमार पड़े पानी की वजह से। 1-1 बजे रात तक हमारे नदिया को पानी भर भी आना पड़ा। पानी की तरफ कोई सुविधा नहीं है। गांव के प्रधान है, सरपंच है, वे उनसे कई बार शिकायत करने के बाद नहीं सुन रहे हैं, और इतने तक कि CM हेल्पलाइन पर भी कई बार शिकायत कर चुके, लेकिन कोई निराकरण नहीं हो। जिम्मेदारों का कहना क्या होता है? जिम्मेदारों का कहना होता है कि इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, PHE विभाग का कार्यवाही करेंगे। हम लोग उन्हें जानकारी दे देते हैं, उसके बाद कार्यवाही हम नहीं हो पा रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। मात्र एक ही जो सरकारी नल लगा, हैंडपंप लगा है, उसके अलावा कोई भी चालू नहीं। वो भी उसमें सबमर्सिबल पंचायत की तरफ से डाला गया है, वो भी अगर खराब हो जाए तो हमको करीबन महीनों का इंतजार करना पड़ता है। और उसके बावजूद अगर किसी पर्सनल बोर वगैरह है, नल है लगे हुए हैं गांव में, अगर उनसे भी पानी अपना पेयजल करते हैं हम लोग, लेकिन वो मना कर देते हैं, तो उसके बाद हमको नदी का पानी यूज करना पड़ता है पेयजल में, और उसको भी उबाल के जैसे भी तैसे हम लोग यूज करते हैं। आज पे जाते हैं नल यहाँ को बिगड़ो रहा, पानी आत नहीं है। 2-2 महीना तक बिगड़ो रहा। सरपंच सचिव आउत नहीं है, सो चंदा जोड़ के हमारा मोटर सदरो आउत हैं नहीं, फिर गंदा पानी पिया नदी को। सचिव आउत नहीं है ना, सरपंच आउत है, आपको न बताएं तो को हो रहा जिम्मेदार। सब बिगड़े डरे हैं, उनमें आता ही नहीं है पानी, सुधरता ही नहीं है। और जो भी बार है सो ले जा, सो जब हम सब 10-50 जोड़ा थे, जब सुधरा थे मोटर, तो 2-2 महीना तक को नहीं आया। से डायरा सब नदी को पिया था। नल चल नहीं रहा है, नल बिगड़े हैं। सोचे कि सरपंच सचिव आउत नहीं है, सदरो आउत नहीं है, हमारे चंदा जोड़ सदरो आउत है, पानी पीने के लिए का है। नलों को नदी को पिया था, नल चला लट कर उनके सब पिया था। परेशानी है, गंदा पानी, वो बीमार हो जाए तो क्या करें। आपके द्वारा जो सूचना दी जा रही है कि पीपर खिरिया गांव में जल संकट की स्थिति है, तो पूरे पथरिया क्षेत्र में हम लोगों के द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है, और जल संकट जैसी समस्याएं जो सामने आ रही हैं उनके निजात के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। अभी पीपर खिरिया की ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं आई है, किंतु आपके द्वारा बताया गया है तो हमने तत्काल पटवारी को वहां पर भेजा है, और अगर ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल ही उसके संबंध में उचित कदम उठाते हुए निराकरण किया जाएगा। तो शासन प्रशासन के दावों की पोल खोलती हुई आपने देखी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से लोग यहां पर पीने के पानी के लिए भी जद्दोजहद रोजाना करते हैं, दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। साथ ही कई सारी बीमारियां भी यहां पर पनपती हैं। दूर दराज से महिलाएं, बच्चे पानी घर ढोकर लेकर आते हैं। ऐसे में भी कई सारे संकट उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आफ्ताब खान जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आफ्ताब, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे मामले की, क्योंकि अभी भी जानकारी मिल रही है कि कई समय से यहाँ पर लोग अभी भी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। दूर दराज से जाते हैं, नदी का पानी, कुएं का पानी लेकर आते हैं। नल जल योजना का लाभ यहाँ किसी को भी नहीं मिल पा रहा है। आफ्ताब, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो चलिए आपको बता दें कि दमोह के पथरिया के ग्राम पीपर खिरिया की बात कर रहे हैं हम, जहां पर पानी की समस्या बनी हुई है। पानी की समस्या से गांव जूझ रहा है और नदी का दूषित पानी पीने को ये लोग मजबूर हैं। गांव में करीब
180 परिवार के 450 लोग लगभग रहते हैं जो नल जल योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि किन्हीं घरों में बोरिंग लगी हुई है, कभी समस्या का हल मिल जाता है लेकिन कई बार नहीं मिल पाता है। ऐसे में कई किलोमीटर दूर चलकर जाते हैं और जो भी नदी का गंदा पानी उन्हें मिलता है या कुएं का गंदा पानी उन्हें मिलता है उसे लेकर आते हैं और उसी पानी को वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल में शामिल करते हैं। वही पानी पीते भी हैं। कई सारी बीमारियां भी पनप रही हैं और जल संकट यहां पर लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि डायल 181 में उन्होंने शिकायत की, शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन शिकायत का कोई हल निकल कर नहीं आया है। सरपंच सचिव से भी बार बार अवगत कराते हैं, जिम्मेदारों से अवगत कराते हैं, लेकिन कोई भी इस बात में ध्यान नहीं देता है। कहा जाता है कि पीएचई विभाग का मामला है या कई और तरीके के मामले बता दिए जाते हैं। हालांकि शिकायत लगातार यहां पर की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में निर्पत सेन ग्रामीण जुड़े हुए हैं। निर्पत जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। जी मैम। निर्पत जी, आपके गांव में पानी की समस्या बनी हुई है, आपसे विस्तार पूर्वक जानकारी चाहेंगे उस समस्या के बारे में। जी मैम। जी बताएं। मैम, हमारे गांव में पीने के पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। हम लोग नदी का गंदा पानी पीते हैं। यहाँ पे नल जल योजना के कई बार पैसे भी निकाले गए हैं, लेकिन यहाँ पे नल जल योजना धरातल पर वास्तव में है ही नहीं। जी। हम लोग यहाँ कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लिखित शिकायत दे चुके हैं। 181 पे मैंने खुद 3 बार शिकायत की, जिसका कोई भी निराकरण नहीं आया। क्या कुछ जवाब आता है जब आप लोग फोन करते हैं या अधिकारियों से अवगत कराते हैं? जवाब उस तरफ से क्या कुछ आता है? हम लोगों को ग्राम प्रधान से या जनपद से जवाब मिलता है कि ये पीएचई विभाग को सूचित कर दिया गया है, आपका निराकरण जल्द कर दिया जाएगा। और जब इतना कह के फोन कर डिस्कनेक्ट हो जाता है और इसके दोबारा से हम लोग कॉल करते हैं तो वो बात कहा जाता है हम लोगों से कि हमारे यहाँ से कार्यवाही की जा रही है, कुछ समय लगेगा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। निर्पत जी, ये जद्दोजहद कितने सालों पुरानी है आप लोगों की? मैम, वैसे तो लगभग जब से मैं यहाँ से 3 वर्ष से रह रहा हूँ इस गांव में, तो 3 वर्ष से यहाँ पे पानी की समस्या बनी रहती है। 1-2 हैंडपंप हैं तो ग्रामीणों द्वारा चंदा इकट्ठा करके हम लोग सुधरवा लेते हैं, तो कुछ समय के लिए तो समस्या टल जाती है, लेकिन जैसे ही खराब होती तो फिर वही समस्या बन जाती है। अगर वो खराब हो जाए तो कितने किलोमीटर दूर आप लोगों को जाना पड़ता है फिर पानी इकट्ठा करने के लिए? मैम, गांव में से ही नदी निकली है, बेबस नदी निकली है, तो हम लोग नदी का पानी उबाल करके और उनमें केमिकल डाल करके उसी को साफ करके पीते हैं। यानी कि वो एक ही नदी है, उसी में लोग कई काम भी करते हैं, नहाते हैं या कपड़े धोते हैं, बहुत सारी चीजें, और उसी पानी को आप लोग पी रहे हैं? जी, उसी पानी को हम लोग पीते हैं। इसके अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं? जी, एक व्यवस्था, एक हैंडपंप था जिसमें हम लोगों ने, ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके एक विद्युत पंप डाला था जी। तो अभी कुछ समय से वो भी बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि गांव में विद्युत सप्लाई बंद पड़ गई है। ट्रांसफार्मर से जो जल गए हैं, तो अब हम लोग फिर से वही नदी का पानी पीने के लिए बेबस हो गए। ट्रांसफार्मर की एक नई समस्या आप लोगों के सामने उत्पन्न हुई है? जी जी। इसको लेकर भी शिकायत आप लोगों ने की है? जी मैम, मैंने खुद ही जो डी साहब हैं पथरिया में, उनको कॉल करके बताया था, कल अवगत कराया था। उससे पहले मैं 181 पर 2-3 बार कॉल कर चुका हूँ, तो वहाँ से भी। गाँव के निर्पत जी, सरपंच सचिव क्या कहते हैं इस मामले को लेकर? जाहिर सी बात है, जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। मैम, उनका कहना है कि हम लोग पीएचई विभाग को सूचित कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं होता। तो पीएचई विभाग अगर नहीं सुने तो मामले को आगे तो बढ़ाना उनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। अगर आपके सरपंच सचिव भी नहीं सुन रहे, आप लोग तमाम ग्रामीण एकत्रित हों और कलेक्टर के पास जरूर जाएं। कलेक्टर भी ना सुने तो अपने क्षेत्रीय विधायक के पास भी जरूर जाएं, और क्योंकि समस्या का समाधान हमें पाना है। हम भी कोशिश करेंगे कि अधिकारियों को अवगत कराया जाए, उन्हें तमाम अधिकारियों को कॉल करने की लगातार कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निर्पत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आफ्ताब हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। आफ्ताब, समस्या लगातार बनी हुई है 3 साल, लगभग एक ग्रामीण ने बताया कि 3 साल से वो ही समस्या को देख रहे हैं और न जाने कितने सालों से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन बार बार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलना, समाधान न मिलना। जी संगीता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पथरिया जनपद अंतर्गत एक जो ग्राम आता है पीपर खिरिया, इस ग्राम में करीब 180 परिवारों में करीब 450 लोगों की आबादी है। 5 हेडपंप तो लगे हुए हैं, लोगों को दिख रहे हैं कि हेडपंप लगे हुए हैं, लेकिन उनमें से केवल एक हेडपंप पर चालू है, वो भी कभी कभार चलता है, मोटर जल जाती है तो ग्रामीण जन अपने निजी पैसों से चंदा एकत्रित करके और उस हेडपंप को ठीक कराते हैं, लेकिन उससे भी कोई निजात नहीं मिल पाता है। मजबूरी में ग्रामीणों को दूषित नदी का पानी पीना पड़ता है।
ग्रामीणों से बात की, उन्होंने बताया है कि इस संबंध में हम लोगों ने कई बार ग्राम के सचिव, सरपंच एवं और 181 पे भी शिकायत दर्ज कराई है। उसके बाद भी कोई भी सुविधाजनक उन्होंने कोई बात नहीं कही है, इससे निजात जो है नहीं मिल पा रहा है। और एक बड़ी बात तो यह भी निकल के सामने आई है कि जिस समय ग्रामीणों से बात हुई है, उनका कहना है कि नदी का दूषित पानी पीने की वजह से कई बार बच्चे बीमार पड़ गए। उन बच्चों को पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा उस ग्राम पंचायत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है। जाहिर सी बात है आफ्ताब, अगर दूषित पानी पिएंगे लोग तो बीमार भी पड़ेंगे और स्थिति यहाँ पर और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है अगर समय पर यहाँ पर हल नहीं निकला। आफ्ताब, क्या वजह मानी जाए कि नल जल योजना का लाभ भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है? जी संचिता, से एक साफ समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से ग्राम पंचायत को संचालित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों द्वारा भ्रष्टाचारी का इतना माहौल बनाया हुआ है कि ग्रामीण सही जगह तक नहीं पहुंच पा रहे। ग्रामीण अगर शिकायत भी करते हैं तो ग्राम पंचायत के सचिव स्थिति की बात करें तो पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए, ऐसे तमाम वादे भी किए गए थे कि बहुत ही जल्दी गांव में घर घर में पानी पहुंचेगा। इस योजना की स्थिति इस गांव में किस प्रकार से नजर आती है आपका? जी संजीता, नल जल योजना की यदि बात की जाए तो उस गांव में अभी तो नल जल योजना की शुरुआत भी नहीं हुई है, जिस वजह से इस प्रकार की समस्या हुई है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, सरपंच को भी अवगत कराया, लेकिन सरपंच द्वारा लगातार ग्राम में कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं और मुझे ये लगता है ग्रामीणों के अनुसार कि यह योजना भी भ्रष्टाचारी की भेंट चलती हुई नजर आ रही है। आफ्ताब, सरपंच सचिव का क्या कुछ कहना है इस मामले में, क्योंकि जाहिर सी बात है जिम्मेदारी उनकी भी बनती है अपने ग्राम पंचायत को विकास की ओर ले जाने में। ग्रामीणों ने बताया हालांकि कि वो बार बार कहते हैं, लेकिन वो भी बोलते हैं कि हम भी पीएचई विभाग तक ये बात पहुंचा सकते हैं, मामला पहुंचा सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे हाथ में भी नहीं है। लेकिन प्रयास न करना भी कहीं ना कहीं एक लापरवाही है। जी संजीता, बिल्कुल इस मामले में ग्राम के सरपंच और ग्राम के सचिव से लगातार बात करनी चाहिए, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार से कोई बात नहीं की गई है। लगातार खबरें भिजवाई गई, उनको कॉल किया गया, लेकिन उनका लगातार संपर्क में न आना यह साफ साबित हो रहा है कि ग्राम में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है एवं उच्च अधिकारियों तक इनकी कमजोरी के चलते यह बात नहीं पहुंच पाई। आफ्ताब, आपने बात की इस संबंध में सरपंच या सचिव से? जी संजीता, मैं आपको बता रहा हूँ कि लगातार मैंने प्रयास किया है सरपंच एवं सचिव से बात करने का। मुख्यालय पर मिलते नहीं है, मुख्यालय पर हमेशा ताला लगा रहता है और उनका कोई ऐसा स्थान भी नहीं है कि उनसे कहीं जाकर के मिल लें। और लगातार प्रयास किया है लेकिन उनसे मेरा मिलना नहीं हो सका। और अगर किसी अधिकारी की बात करें कि इस मामले में किसी अधिकारी से अगर आपकी चर्चा हुई इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, इस मामले में मेरी अभी पथरिया अनुविभागीय अधिकारी से भी बात हुई थी, तो उनका कहना है